हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीएनयू की टीच पर आपका स्वागत है। तो फाइनली आपके लिए एक और नई वीडियो में लेकर आ चुका हूँ आपकी कक्षा 9वीं की गणित की, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होना है आपकी, जो कब होना है आपको 7 सितंबर को जो आपका पेपर होने वाला है गणित का। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो आपकी 75 नंबर का पेपर होगा, मैं आपको ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो आपको जिस टाइप्स के आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आना ही है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सभी साथियों को आपका हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। उसके लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन बता चुका था। ठीक, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप अगर कोई से भी स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा आपकी होना है। ठीक है, एक क्वेश्चन में बता चुका था, प्रश्न नंबर 6 आपका था जो। ठीक है, अंकों शब्दों वाले ये आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। विस्तारित रूप वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। कुछ इस टाइप्स के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप देख लीजिएगा, 100% इस टाइप्स के आपके क्वेश्चन देखने को आपके पेपर में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर सरल करने वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन क्या था, कुछ नहीं करना होता है। इसमें करना क्या होता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आपके एक्स वाले हैं ना, आपको प्लस वाले यहाँ पर ऐड होंगे और माइनस प्लस क्या होते हैं, घटते हैं। तो प्लस जुड़ेंगे 7x और 3x आपके क्या हो जाएंगे 10x, क्या हो जाएंगे 10x। माइनस आपका 4x, प्लस के 10x में से आपका माइनस का 4x जाएगा, यानी प्लस माइनस घटते हैं तो आपका प्लस का 4x बचेगा। तो 4x इसका आपका सरलतम रूप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको भी आपको सरल करना थी। आपको क्या था, ये आपका था 9y माइनस के 5y प्लस के 2y और माइनस की y। तो प्लस को आप जोड़ लीजिए, 9y और 2y कितने हो जाएंगे आपकी 11y माइनस की 5y और माइनस की y तो कितनी हो जाएंगे माइनस की 6y। ठीक है, तो 11y में से आपको माइनस आपको 6y जाएंगे तो कितना बचेगा आपका प्लस का 5y बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 5y। ठीक है, प्लस माइनस घटते हैं। इसके में हम कहाँ से देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 12 से। प्रश्न नंबर 12 से इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो प्रश्न क्या है, बहुपद 5x² माइनस 3x प्लस 7 में घात का गुणांक लिखिए। क्या पूछा है, घात का गुणांक पूछा है। घात का गुणांक, तो इसमें आपको इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन आता है कि दिए गए बहुपद में घात है। ठीक है, दिए गए बहुपद की घात है। कैसा आ जाता है, दिए गए बहुपद की घात है, दिए गए बहुपद की घात है या घात का गुणांक पूछें। जो हमारे बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है, जो हमारा बहुपद होता है जिसकी सबसे बड़ी घात होती है, वही क्या कहलाती है, उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे 5x² में हमारे इसमें आपको 3x है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है, सबसे बड़ी घात आपकी 2 है। तो बहुपद का गुणांक हमारा कितना निकल कर आएगा, यहाँ से 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। इसके बाद दे रखा है इसका अदबा 6y³ प्लस 2y² माइनस 9y प्लस 1 में पदों की संख्या। पद बताना है, इसमें पद बताना। तो एक पद आपका ये रहेगा, प्लस माइनस से पद अलग सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो एक पद रहेगा, 2 पद, 3 पद और आपका टोटल 4 पद। ये अचर पद है, लेकिन ये भी क्या पद है, तो इसमें टोटल कितने पद हैं, 4 पद रहेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड आवाज़ थोड़ी बहुत सुनने को आपको मिल सकती है, क्योंकि थोड़ी इस टाइम पर मैं अभी स्कूल में हूँ। ठीक है, तो ए आपको यहाँ पर 4 पद है, क्योंकि 1 इंटू इसको हम x⁻0 लिख सकते हैं ना। 1 इंटू x⁻0 का मान 1 होता है, तो 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 होगा। तो ये आपका कितने पद हैं, 4 पद हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पर, प्रश्न नंबर नेक्स्ट वाला, बहुपद 2x³ प्लस 5x माइनस 1 में पदों की संख्या है। तो 1 पद, 2 पद, उसमें भी कितने पद हैं, 3 पद हैं। इसके बाद इसका अदबा रखा है 3x³ माइनस 4x² प्लस 7 में घात का गुणांक है। तो घात का इसमें सबसे बड़ा घात कितनी है, 4 है। तो घात का गुणांक आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे इस टाइप्स को अगर ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाता है कभी कभी कि 2x³ प्लस 5x माइनस 1, तो इसमें आपका आ जाएगा कि मुझे x³ का गुणांक बताओ। गुणांक कुछ नहीं होता है, जिसके गुणा में जो संख्या होती है वही इसका क्या गुणांक कहलाता है। तो x³ का गुणांक आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का गुणांक पूछे तो 5 आएगा, अचर पद पूछे तो आपका -1 आएगा। ठीक है, इसको आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ये आपका अचर पद कहलाएगा -1। x का गुणांक 5 रहेगा, x का गुणांक 2 रहेगा। गुणांक मतलब जो इसके गुणांक में होती है वही इसका गुणांक कहलाता है। x का गुणांक 2,
5 इंटू एक्स यानी एक्स का गुणांक 5। ठीक है। कभी एक आपका आता है भुज और कोटि बताने के लिए, भुज बताना है और एक आपको बताना है कोटि। ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा अगर कोष्टक लिख रहा है एक्स बाय, तो आपका पहला वाला भुज कहलाता है और बाद वाली क्या कहलाता है, आपकी कोटि कहलाती है। तो एक्स यहाँ पे भुज कहलाएगा, बाय कोटि कहलाएगी। मैं यहाँ पे 2 3 लिख दूँ, पूछ लेंगे 2 और 3 में बताओ भुज कौन सा है, कोटि कौन सी है। 2 आपका भुज होगा, 3 आपकी कोटि होगी। ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो को क्यों बैकग्राउंड वाइज थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, यहीं तक रहने दूंगा। इसके आप जो भी आपको थोड़े थोड़े पार्ट्स में वीडियो दे रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो भी कुछ डाउट आता है आप कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर आपके सभी डाउट क्लियर करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।